अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोडलेस प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डू व्हाइल लूप को डिस्कस किया था, आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है लास्ट टाइप ऑफ लूप है फॉर लूप, जिसको हम लोग फाइनली डिस्कस करेंगे। For loop in C++. When you know exactly how many times you want to loop through a block of code, use the for loop instead of while loop or do while loop. तो जब हमें पहले से ही पता हो कि हमने जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड को कितने टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, तो वहाँ हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। यानी कि लेट्स सपोज मेरे पास प्रोग्राम के अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको मैंने पहले से ही पता है कि मैंने 10 टाइम ही उसको एग्जीक्यूट करवाना है। जब हमें प्री डिफाइन पता है कि ये लाइंस ऑफ कोड, ये ब्लॉक ऑफ कोड हमने 10 टाइम एग्जीक्यूट करना है, तो वहाँ पे हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ व्हाइल लूप। तो इसका मतलब व्हाइल लूप का यूज़ हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ हमें पता ना हो कि ये ब्लॉक ऑफ कोड कितने टाइम एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हमें पहले से ही पता हो कि ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है कितने टाइम एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पे हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका जो सिंटैक्स है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस फॉर लूप के अंदर जो है सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद टेस्ट कंडीशन होती है, एंड उसमें एक थर्ड चीज़ होती है अपडेट। यानी कि अपडेट में ये हम लोग जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं आई प्लस प्लस करके या आई माइनस माइनस करके, ये वो होती है। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर देख लें कि ये जो तीनों काम है वो फॉर का कीवर्ड के अंदर ही हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे एक फॉर का कीवर्ड यूज होगा, उसकी ब्रैकेट के अंदर हम लोग तीनों टास्क इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि व्हाइल लूप के अंदर ये होता था कि हम लोग पहले उसका वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, फिर उसको इनिशियलाइज करते थे, फिर उसकी टेस्ट कंडीशन होती थी और बॉडी के अंदर आके उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते थे। जबकि फॉर लूप के अंदर हम लोग यहीं पे ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद उसकी कंडीशन, यानी कि हमने बॉडी को कितना टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, वो यहाँ पे कंडीशन, उसके बाद फिर सेमीकोलन एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे और उसके बाद ये बॉडी के अंदर आ जाएगा। अब इसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट किस तरह से होगा। सबसे पहले हम लोग जो भी वैल्यू इसको इनिशियलाइज करवाएंगे ये इनिशियलाइज हो जाएगी, और ये इनिशियलाइजेशन जो है वन टाइम होगी। यानी कि जब एक बार प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे उसको उस वेरिएबल को जो भी हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं वो एक टाइम में हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे टेस्ट कंडीशन होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो बॉडी के अंदर आएगा और जो भी हमने उसको ब्लॉक ऑफ कोड दिया हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से वापस मूव होगा और इसमें जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा जो भी हमने कंडीशन में रखा हुआ। तो आई प्लस प्लस करेगा या आई माइनस माइनस करेगा, उसकी वैल्यू को चेंज करेगा। जैसा कि हम लोगों ने व्हाइल लूप के अंदर देखा था कि अगर हम उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करते तो वो जो लूप था वो इनफिनाइट टाइम चलता था। तो इसमें यह है कि ये वापस जाएगा, यहाँ पे वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो टास्क है वो परफॉर्म करने के बाद वापस कंडीशन पे आएगा। अब अगेन कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होगी, अगर तो कंडीशन ट्रू हुई तो वो बॉडी के अंदर मूव होगा और अपना टास्क परफॉर्म करेगा एंड अगेन अपडेट कंडीशन पे आएगा, यहाँ से अपनी वैल्यू को जो है अपडेट करेगा और देन फिर जाके टेस्ट कंडीशन होगी। यानी कि ये अगेन एंड अगेन इसकी मूवमेंट इस टेस्ट कंडीशन से बॉडी के अंदर होगी और बॉडी से जो है वो वापस कंडीशन को अपडेट करेगा। और ये जो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस है ये जस्ट वन टाइम परफॉर्म करेगा। जब ब्लॉक ऑफ कोड फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा वो इसे जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करनी हुई वो एक टाइम में कर देगा और उसके बाद वो वापस इस कंडीशन पे मूव नहीं होगा। उसके बाद जस्ट उसने यहाँ से टेस्ट कंडीशन करनी है और बॉडी के अंदर मूव हो जाना है अगर कंडीशन ट्रू है तो। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो बॉडी के अंदर मूव होगा और यहाँ से अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद यहाँ से वापस जाएगा, कंडीशन को अपडेट करेगा, फिर टेस्ट कंडीशन करेगा। अगर अगेन कंडीशन ट्रू है तो बॉडी के अंदर आएगा, अदरवाइज यहाँ से इसको स्किप कर देगा। तो हम लोग इसको फ्लो चार्ट की मदद से भी देखते हैं। देखें सेम वही है कि सबसे पहले हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं, ये वन टाइम प्रोसीजर है। इनिशियलाइज होने के बाद वो टेस्ट कंडीशन पे आ गया। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो वो बॉडी के अंदर आएगा और जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। और उसके बाद क्या है कि वो अपडेट कर रहा है उस एक्सप्रेशन को, यानी कि वो जो हमने बात की आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस की, उसके बाद अगेन वो वापस मूव हो रहा है टेस्ट कंडीशन पे। अगेन कंडीशन टेस्ट हो रही है, अगर ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आएगा और जो भी उसका कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड देन फिर उसकी जो कंडीशन है उसके अंदर अपडेशन होगी।
एंड देन अगेन कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ से ये बाहर लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो फॉर लूप के सिंटैक्स को समझने के लिए मैं सबसे पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम डिज़ाइन करता हूँ, जिसके अंदर हम लोग फॉर लूप की वर्किंग को समझेंगे कि वो किस तरह से वर्कआउट करता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले फॉर का कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम वो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसको यहीं पे ही इनिशियलाइज़ कर दें, यानी कि इंटीजर आई, और उसको हम लोग इक्वल टू 1 कर रहे हैं, यानी कि लूप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, हम लोग 1 से कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये आई जो है, अब हमने इस जो ब्लॉक ऑफ कोड हम इसके अंदर देंगे, हम उसको एग्जीक्यूट कितने टाइम करवाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि आई लेस देन आर इक्वल टू 5 टाइम, यानी कि वो 5 टाइम एग्जीक्यूट हो। और उसके बाद हम यहाँ पे ही कंडीशन और सॉरी इस वेरिएबल के अंदर जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी परफॉर्म करेंगे वो यहीं पे ही कर देंगे। अब हमने जो बाकी लूप्स के अंदर ये काम करते थे कि पहले हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे बाहर, फिर यहाँ पे व्हाइल के अंदर कंडीशन आती थी, और बॉडी के अंदर हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते थे। तो फॉर लूप के अंदर ये तीनों टास्क इकट्ठे ही परफॉर्म हो जाते हैं। इंटीजर टाइप सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, सेकंड में हम लोग टेस्ट कंडीशन कर रहे हैं और अगेन सेमीकोलन, और यहाँ पे हम लोग थर्ड में हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी करना चाहें वो करते हैं। उसके बाद ये इसका जो है बॉडी आ गई। इस बॉडी के अंदर आप जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, जैसे सी आउट में कहता हूँ वेलकम। अब यहाँ पे जितना भी ब्लॉक ऑफ कोड आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम इसकी जो है ना वर्किंग को समझते हैं कि ये फॉर लूप वर्क किस तरह से करता है। सबसे पहले वो क्या करेगा कि इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, और उसको हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी आई इक्वल टू 1। अब आई के अंदर जो है 1 स्टोर है। अब वो सेकंड पे आ जाएगा, ये सेमीकोलन के बाद वो इस कंडीशन को चेक करेगा कि आया कि आई लेस देन है 5 से। अगर लेस देन है तो क्या है कि वो बॉडी के अंदर आ जाएगा, और इन तीनों लाइंस को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ से वापस जाएगा, वापस जाके आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेगा। अब जब वो बॉडी के अंदर आया था, आई की वैल्यू 1 थी एंड कंडीशन ट्रू थी, उसने तीनों लाइन को एग्जीक्यूट किया और उसके बाद यहाँ पे अगेन वापस आया आई प्लस प्लस हो के। अब आई की वैल्यू क्या है, 2 है। अब आई की वैल्यू 2 है, 2 लेस है 5 से, बिल्कुल है, तो अगेन वो आएगा और इन तीनों लाइंस को प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद वापस जाएगा इस कंडीशन पे इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू कर देगा 3। अब 3 लेस है 5 से, बिल्कुल है। इस तरह ये 5 टाइम इसके अंदर आएगा, और सेम इस तरह से ही यहाँ से इंक्रीमेंट होगी, कंडीशन चेक होगी, इंक्रीमेंट होगी, कंडीशन चेक होगी। जब कंडीशन यहाँ से फॉल्स होगी तो ये इस सारे कोड को स्किप करके यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो पार्ट है जहाँ पे हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज़ किया है, ये जस्ट वन टाइम एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। यानी कि जब प्रोग्राम एक बार कोड ब्लॉक के अंदर रन हो गया, कंपाइलर ने इसको रन कर दिया, उसने इसको वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी, तो उसके बाद ये जस्ट यहाँ से टेस्ट कंडीशन करता है और बॉडी के अंदर आ जाता है। अगर ट्रू होती है तो फिर यहाँ से वापस जाता है, जाते हुए ये क्या करता है कि आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देता है। अगेन फिर टेस्ट कंडीशन होती है, टेस्ट कंडीशन होने के बाद अगेन बॉडी के अंदर मूव हो रहा है। यहाँ पे जब वो 6 टाइम आएगा, आई प्लस प्लस हो के आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो यहाँ पे अब जाके इसकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, और लूप यहाँ से टर्मिनेट करके बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद जो भी हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड उसको देंगे, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि लूप एंडिंग। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ भी कर लेते हैं कि हम लोग इसकी जो आइट्रेशन है उसको भी नोट कर लेते हैं। बिल्ड करते हैं इसको। ये देखिए वेलकम टू द कोडलेस प्रोग्रामिंग, उसके बाद वो 2 स्टैटिक वाली लाइंस,
एक ब्लॉक हो गया। जब वो वन टाइम ब्लॉक के अंदर आया तो उसने ये टास्क परफॉर्म किया। जब सेकंड टाइम ब्लॉक के अंदर आया फिर वो वही तीनों लाइन उसने एग्जीक्यूट की। इस तरह जब थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम आया एंड सेम ऑन फिफ्थ टाइम जब वो आया उसने वो तीनों लाइनें एग्जीक्यूट की। उसके बाद जब उसकी वैल्यू आई प्लस प्लस होके 6 हुई, उसके बाद उसने इस ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप किया और लूप एंडिंग वाली लाइन चलाई जो बॉडी के बाहर थी। तो इस तरह आप जितनी भी बार इस लूप को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, इस कंडीशन पे सारा कुछ डिपेंड कर रहा है। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट आई और इसको वैल्यू भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं 1, तो भी ट्रू है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा। ये देखें वो चल रहा है। तो ज़्यादातर प्रोग्रामर्स जो हैं वो इस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हैं कि यहीं पे उसको वैल्यू डिक्लेयर की और उसको जो भी इनिशियलाइजेशन हुई यहाँ पे कर दी। अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग एक टेबल को प्रिंट करवाते हैं यूजिंग फॉर लूप। अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग टेबल प्रिंट करवाते हैं। जो भी यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करे उसके अगेंस्ट उसको क्या है कि टेबल प्रिंट हो जाए। जैसा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ राइट अ प्रोग्राम टू एंटर टेबल नंबर फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट कंप्लीट टेबल। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करे उसके अगेंस्ट उसको क्या है कि एक टेबल प्रिंट हो जाए। जैसा कि अगर वो वैल्यू एंटर करता है 5 तो उसको 5 का टेबल शो होना चाहिए कुछ इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल और यहाँ पे 5। सेम उसकी जो सेकंड लाइन होगी वो कुछ इस तरह से हो कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10 एंड सो ऑन। ये टेबल 10 तक चले और 50 पे एंड हो, यानी कि यहाँ पे जो उसका लास्ट वैल्यू हो, जैसे कि टेबल होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 50। तो हम इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये तो वो वैल्यू हो गई जो यूज़र एंटर करेगा टेबल का नंबर। यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 9 10 जो भी यूज़र एंटर करेगा उसके अगेंस्ट हमने उसका टेबल प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर हमने देखना है कि हम किस तरह से उसका टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे टेबल नाम का। सी आउट में हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे इंटर टेबल नंबर। अब सी इन में टेबल रीड हो गया। उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फॉर लूप के अंदर इंटीजर टाइप का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं आई और उसको स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। अब हमें पहले से ही पता है कि आई को कितने बार आइटरेट करवाना है, आई लेस देन आर इक्वल टू 10 टाइम और आई प्लस प्लस। अब ये प्रोग्राम किस तरह से टेबल को प्रिंट करवाएगा हम इसको समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैल्यू यूज़र ने जो भी एंटर की वो टेबल के अंदर स्टोर है। तो टेबल वेरिएबल ये हो गया जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है। लेट्स सपोज अगर यूज़र ने 5 ही एंटर किया है तो वो इस टेबल के अंदर स्टोर 5 है। अब हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 स्टेप बाय स्टेप उसको जो है ना मल्टीप्लाई करवाना है नेक्स्ट वैल्यू के साथ। तो अब वो वैल्यू हमारे पास आई के अंदर स्टोर है, यानी कि हमारा जो लूप है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और हर एक एग्जीक्यूशन के बाद ब्लॉक ऑफ कोड की एक एग्जीक्यूशन के बाद उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसा कि एक बार जब ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो के
आता है, अगर फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है, अगर हम 5 यानी कि टेबल को मल्टीप्लाई करवा दें आई से, तो टेबल के अंदर 5 है, मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो वो 5 प्रिंट कर देगा। अगेन जब वो आई प्लस प्लस होके आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे अगेन हम टेबल मल्टीप्लाई बाय आई करवाएंगे तो आई के अंदर अब वैल्यू 2 होगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। सी आउट, सबसे पहले हम लोग आउटपुट बनाते हैं, जैसे कि यूज़र चाहता है तो पहले उसको वो टेबल नंबर यानी कि जो भी नंबर उसने एंटर किया है वो शो होना चाहिए यहाँ पे ऐसे। और सेकंड उसको एक स्टैटिक नज़र आना चाहिए, तो स्टैटिक के लिए हम लोग डबल कोट्स के अंदर वो मल्टीप्लाई का साइन है जो वो डिस्प्ले करवा देते हैं। एंड देन उसको सेकंड वैल्यू चाहिए जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो आई है। उसके बाद उसे इक्वल का साइन चाहिए, तो वो भी हम लोग डबल कोट्स के अंदर इक्वल का साइन भी शो करवा देते हैं। अब यहाँ पे वो असल काम है, जो इस इक्वल साइन के बाद वो ओरिजिनल वैल्यू उसको चाहिए, पहले 5 देन 10 20 30 40 एंड सो ऑन 50 तक। तो वो किस तरह से आएगी, उसका ये है कि हम लोग टेबल के अंदर जो वैल्यू है हम उसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे आई के साथ, और यहाँ पे हम लोग लाइन चेंज कर देंगे। अब इसकी एग्जीक्यूशन को समझे ज़रा, कि सबसे पहले जो है इंटीजर टाइप आई का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवा दिया 1। अब आई के अंदर 1 आ गया, यहाँ पे आके उसने कंडीशन चेक करनी है कि आई की वैल्यू जो है 1 जो है लेस है 10 से बिल्कुल है, तो वो ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। अब क्या करेगा कि जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है, लेट्स सपोज के उसने 5 अगर एंटर की है, तो टेबल के अंदर क्या है 5 स्टोर है, उसने ये 5 डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद उसने ये स्टैटिक डिस्प्ले करवाया और यहाँ पे उसने आके आई की वैल्यू डिस्प्ले करवा दी, जैसा कि फर्स्ट जो आइट्रेशन है उसमें आई की वैल्यू क्या है 1 है, वो डिस्प्ले करवा दी। उसके बाद ये इक्वल साइन है, ये इक्वल साइन उसने डिस्प्ले करवा दिया। यहाँ पे जो है सबसे पहले टेबल की वैल्यू, अब टेबल की वैल्यू तो फिक्स है, जो भी यूज़र ने एंटर किया है 5 की है, 6 की है, 7 की है, फिलहाल हम एग्जाम्पल में 5 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि टेबल के अंदर जो वैल्यू है 5 है। अब वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय होगी आई के साथ। तो फर्स्ट आइट्रेशन पे आई की वैल्यू क्या है 1 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से वापस जाएगा, आई प्लस प्लस होगी, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2। अगेन कंडीशन टेस्ट हो रही है, तो आई अब जो है 2 लेस है 10 से बिल्कुल है। अगेन वो बॉडी के अंदर आएगा और बॉडी के अंदर आके उस टेबल वाली वैल्यू को पहले शो करवाएगा, यो यूज़र ने एंटर की है 5। अगेन ये 5 शो हो गया। अब नेक्स्ट उसने वही स्टैटिक डिस्प्ले करवा दिया। अब यहाँ पे जो है फिर आई की वैल्यू शो करेगा। अब आई की वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो चुकी है, अब वो यहाँ पे 2 शो करेगा। देन ये इक्वल का साइन शो करेगा, फिर जो है टेबल को मल्टीप्लाई बाय करेगा आई से। अब टेबल के अंदर वैल्यू थी 5 एंड आई के अंदर वैल्यू अपडेट होके क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 10 डिस्प्ले करवा देगा। तो चलिए इसको हम लोग रन भी करके देखते हैं क्या इस तरह से इसकी जो है वर्किंग हो रही है। इंटर टेबल नंबर, जैसे हमने 5 की एग्जांपल लिया तो पहले हम लोग 5 को ही देख लेते हैं। ये देखिए उसका पूरा टेबल उसने शो करवा दिया। हम कोई भी और वैल्यू ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है 11 का टेबल चाहता हूँ, ये देखें 11 का पूरा टेबल उसने डिस्प्ले करवा दिया। अब लूप की जो आइट्रेशन है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपको उसको जो है ना 20 तक डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, 15 तक डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, क्योंकि टेबल तो 10 तक होता है तो इसलिए उसकी कंडीशन हमने 10 रखी है। आप इसको 10 टाइम 20 टाइम 30 टाइम जितने टाइम भी एग्जीक्यूट करवाना चाहिए ये होगा। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग चेक करते हैं, 15 टाइम हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या करता है ये। तो यहाँ पे मैं 6 का टेबल प्रिंट करवा रहा हूँ और वो देखे 15 टाइम हमने उसको चलाया तो वो 15 टाइम इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो क्योंकि टेबल 10 तक होता है तो हम इसको अगेन इसकी वैल्यू 10 कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपका जो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें
ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।